नमस्कार दोस्तों, मैं शरद वर्मा ऑनलाइन विद शरद चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम किसी लेक्चर क्लास को लेकर नहीं आए हैं, हम आए हैं किसी टॉपिक पर बात करने। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमें चाहिए वैकेंसीज जो कि हमारी सरकार देने में नाकामयाब है। और इसी को लेकर हमारे देश में आज मुहिम छिड़ी हुई है, मैं हूँ बेरोजगार। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी कैंपेन चल रहे हैं इससे संबंधित, मैं हूँ बेरोजगार से, आप उससे जुड़िए, आप उसका हिस्सा बनिए। क्योंकि जब तक आप साथ में नहीं आएंगे, आपके लिए लड़ने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, वो कमज़ोर पड़ सकता है। और आपको तब तक साथ लड़ना है जब तक हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच जाती है, और सरकार तक पहुंचने के बाद उसका प्रत्युत्तर नहीं आ जाता है, हमको तब तक शांत नहीं होना है। जब तक हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, हमको तब तक शांत नहीं रहना है जब तक हम एक बेहतर जिंदगी को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाते हैं। और इसी बात को मैं कुछ काव्यात्मक ढंग से कहने वाला हूं। और इस कविता में मैं आपको जितने भी तथ्य बताऊंगा, जितनी भी बातें मैं कहूंगा, वो किसी ना किसी तथ्य को देखकर ही लिखी गई हैं, सत्य है। तो आपको कविता को अच्छे से समझना है, बहुत ही नॉर्मल शब्द हैं, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। और उम्मीद करता हूं कि इस कविता की अंतिम पंक्ति के बाद आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका होगा तब तक, और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और हमारी कविता का शीर्षक है, मैं ही बेरोजगार हूं। मैं ही बेरोजगार में ये जो मैं है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं आप नहीं है, ये मैं इस भारत का एक युवा छात्र है, जो शिक्षित है, जो योग्य है, जो अवसरवादी है, किंतु उसे अवसर नहीं मिल रहा है अपनी योग्यता दिखाने का, अपनी शिक्षा दिखाने का, अपनी बेहतर जिंदगी प्राप्त कर पाने का। तो हमारी पोइट्री की शुरुआत यहां से है। मैं युवा छात्र हूं भारत का, मैं युवा छात्र हूं भारत का, मैं भारत की जय जयकार हूं, पर हाय विडंबना ये कैसी, मैं ही बेरोजगार हूं। मैं युवा छात्र हूं भारत का, मैं भारत की जय जयकार हूं, पर हाय विडंबना ये कैसी, मैं ही बेरोजगार हूं। मैं हूं पानी, मैं हूं सागर, मैं हूं पानी, मैं हूं सागर, मैं ही मोती, मैं ही गागर। मैं हूं पानी, मैं हूं सागर, मैं ही मोती, मैं ही गागर। आकाश मिला दे धरती से, उस पर्वत का आकार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। है बनती छात्र शक्ति मुझसे, है बनती छात्र शक्ति मुझसे, है जिंदा राष्ट्र भक्ति मुझसे, है बनती छात्र शक्ति मुझसे, है जिंदा राष्ट्र भक्ति मुझसे, पर बंद बाजारों में जैसे कोई ऊर्जा का व्यापार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। बीती पीढ़ी का बोझ लिए अगली पीढ़ी की सोच लिए, बीती पीढ़ी का बोझ लिए अगली पीढ़ी की सोच लिए, अपने जीवन से पूछ रहा क्या इतना मैं बेकार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। पढ़कर अभियंता मैं बनता, पढ़कर अधिकारी मैं बनता, पढ़कर अभियंता मैं बनता, पढ़कर अधिकारी मैं बनता, जो कुछ चाहूं मैं बन जाऊं, पर अवसर से लाचार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। मैं चाहूं सेना बन जाऊं, मैं चाहूं सेवा बन जाऊं, मैं चाहूं सेना बन जाऊं, मैं चाहूं सेवा बन जाऊं, मैं लोकतंत्र की जनता हूं, जब चाहूं तो सरकार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। कर्तव्य करूं मतदान करूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं ये पंक्तियां सरकार को डेडिकेट हैं। कर्तव्य करूं मतदान करूं, तुम सबकी जय जय गान करूं, कर्तव्य करूं मतदान करूं, तुम सबकी जय जय गान करूं। मैं युवा छात्र और शिक्षित हूं, ना बिका हुआ पत्रकार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। दोबारा पंक्तियां कहता हूं। कर्तव्य करूं मतदान करूं, तुम सबकी जय जय गान करूं। मैं युवा छात्र और शिक्षित हूं, ना बिका हुआ पत्रकार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं।
अब जिंदा करो ये लोकतंत्र, आजाद करो यह लोकतंत्र और बंद करो यह रोकतंत्र। आजाद करो अब लोकतंत्र और बंद करो यह रोकतंत्र। मैं शांत सही डरपोक नहीं, मैं शांत सही डरपोक नहीं, मैं शेषनाग फुंकार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। सबके जीवन से खेल चुके जो कुछ जितना था बेच चुके, सबके जीवन से खेल चुके जो कुछ जितना था बेच चुके। अब मत खेलो, अब मत बेचो, अब मत खेलो, अब मत बेचो। मैं करता चीत्कार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। झूठे भाषण क्यों देते हो, झूठे भाषण क्यों देते हो, झूठे वादे कह देते हो, झूठे भाषण क्यों देते हो, झूठे वादे कह देते हो। मैं कर्मठ तपी छात्र हूं, ना भिक्षुक ना बीमार हूं। मैं कर्मठ तपी छात्र हूं, ना भिक्षुक ना बीमार हूं। मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। नेता की पेंशन जायज है, हमारे यहां का सिस्टम क्या है, नेता की पेंशन जायज है, बाकी सबकी नाजायज है। नेता की पेंशन जायज है, बाकी सबकी नाजायज है। अब तो जवाब देना होगा, मैं प्रश्नों का अधिकार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। अब रोजगार ना मांगूंगा, अब रोजगार ना मांगूंगा, मैं भारत बनकर जागूंगा। अब रोजगार ना मांगूंगा, मैं भारत बनकर जागूंगा। अब रोजगार ना मांगूंगा, मैं भारत बनकर जागूंगा। अब देश बचाऊंगा तुमसे, मैं मतदाता जिम्मेदार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं, मैं ही बेरोजगार हूं। ये पंक्तियां यहां पर कुछ समय के लिए विश्राम लेती हैं, क्योंकि ये कविता अभी पूरी नहीं हुई। ये कविता उस दिन पूरी होगी जब आप इस कविता के साथ, इस मुहिम के साथ, मैं बेरोजगार हूं, इस कैंपेन के साथ जुड़ेंगे। आज मैं आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब की गुहार कतई नहीं करूंगा, किंतु आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज आप अपने हाथ मत रोकिए और इस वीडियो को, मैं अपने चैनल की बात नहीं करता, मुझे सब्सक्राइबर्स की कोई लालच, कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं, किंतु मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जिस लिए बनाया गया है, ये कविता, ये ऊर्जा सबके पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आप यकीन मानिए, हमारा देश वास्तव में खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। हम गुलाम हो चुके हैं और आज गुलाम हमको किसी ब्रिटिश ने नहीं बनाया है, महंगाई ने बनाया है, हमारी अपनी सरकार ने बनाया है, बेरोजगारी ने बनाया है। आपको क्या लगता है कि आप किसी स्वतंत्र देश के नागरिक हो? वो सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है। वास्तव में आप कभी सोच कर देखिए कि आप वास्तव में आजाद हैं, स्वतंत्र हैं? नहीं, हम गुलाम हो चुके हैं। हम हमेशा मीडिया में वो देखते हैं जो हमको दिखाया जाता है। कभी मीडिया ने आपके रोजगार के बारे में कहा हो, कभी मीडिया ने पेपर लीक होने वाली चर्चाओं की बात की हो, कभी नहीं, और ये करेगी भी नहीं, क्योंकि हमारी मीडिया हमारी नहीं रही, वो निष्पक्ष है, वो निष्पक्ष नहीं है, उसने पक्ष ले लिया है सरकार का। वो सरकार से पूछती है, वो प्रधानमंत्री जी से हमारे पूछती है कि आप कैसे इतना काम कर लेते हैं। हमारे अक्षय कुमार जी प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, नई नई नीतियां लागू करते हैं, नई नई घोषणाएं कर देते हैं, निर्णय लेते हैं। भारत देश निर्णय पर नहीं चलता है, नीतियों पर चलता है। नीतियां तो लागू हो जाती हैं इस सरकार में, लेकिन नीतियों का परिणाम कभी कोई राजनेता, कभी कोई सांसद, कभी कोई मंत्री आकर बताने आया है मीडिया पर? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हमने वो नीति लागू की थी, उसका यह परिणाम आया? नहीं, सिर्फ लिखित दस्तावेज होते हैं। वाईफाई लगवाना था, हमने इतने लगवा दिए। वाईफाई चल कितने रहे हैं, लोगों को लाभ कितना मिल रहा है, कभी ये देखा है आप लोगों ने?
तो आप लोगों को मीडिया को बायकॉट करना है। हैशटैग डिक्लेयर द एसएससी रिजल्ट, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, हैशटैग आवर एग्जाम आवर राइट। इस तरह के जितने भी आपके कैंपेन चल रहे हैं, हमारे सीनियर्स टीचर चला रहे हैं, हमको उनके साथ जुड़ जाना है हर हाल में, और जुड़कर अपना पूरा का पूरा योगदान देना है, और तब तक योगदान देते रहना है जब तक हमको परिणाम नहीं मिल जाता है। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे नहीं कहता कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, मैं आपसे नहीं कहता कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए। आप ही हैं जो अपना भविष्य बना सकते हैं। और काव्यात्मक ढंग, ये जो काव्यात्मक शैली होती है, ये किसी भी आदमी के अंदर सोए हुए राक्षस तक को जगा सकती है। फिर हम तो लोग तो इंसान हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज अपनी उंगलियां नहीं रोकेंगे, बाकी आप अगले वीडियो में उंगलियां रोक दें, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो के लिए आपने उंगलियां जैसे रोकी, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे आप लोग नहीं शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक मत कीजिए आप कतई। अगर आपका मन है तब करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज शेयर करने से मत रोकिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी सरकार की कहानियां गा रहे हैं, उनकी गाथाएं गा रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, आप सरकार की गाथाएं गाइए, आप सरकार के पक्ष में आइए। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं चाहता हूं, भाई एक छात्र क्या चाहता है? समय, वैकेंसीज, रोजगार और बेहतर जिंदगी, जो कि हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हम लोग को नहीं मिल रहा है। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2017 की वैकेंसी भी आज भी रुकी हुई है। बताने की आवश्यकता नहीं कि आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी, उनके एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, और आने की संभावना भी नहीं थी इससे पहले, लेकिन अब संभावना है। अब हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम में दम है, या जब तक फैसला नहीं आ जाता। आपको अगली कविता भी मिलेगी, आपको अगला लेक्चर भी मिलेगा। अब हमको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट में आना है, एक साथ जुड़ना है, युवा शक्ति को केंद्रित कर देना है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब छात्रों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, तो पलड़ा सिर्फ और सिर्फ छात्रों का भारी रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको वो अधिकार मिले जो आपके अधिकार हैं, जो आप चाहते हैं, तो आपको आज एक साथ आना